ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं ब्लड कोआगुलेशन के बारे में। ब्लड कोआगुलेशन का मतलब होता है रक्त का जमना। वो कैसे जमता है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 9, 10th, 11th, 12th इवन इन डिग्री में भी काम आएगा अगर आप बीएससी लेते हो तो। सो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही मैंने ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। सो चलिए देखते हैं ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस में अगर टिश्यू इंजर्ड होता है, हमारा जो टिश्यू अगर वो इंजर्ड हुआ तो उस टाइम पे क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। हमारे बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, लेकिन जब कट लगता है तो वो हवा के संपर्क में आते हैं, तो उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, वो कैल्शियम, हमारे बॉडी में कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है, हर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ में कंबाइन होकर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और प्रोथ्रोम्बिन से ये बनाते हैं थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिन ये मिल के थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ऑलरेडी फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी में होता है, बट ये थ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है, फाइब्रिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन है ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाली नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड कार्पल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये उस जाली के अंदर से पास नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस क्या होता है। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। जब टिश्यू इंजर्ड होता है उस टाइम पे जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं एयर के कांटेक्ट में आने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी के कैल्शियम एंड प्रोथ्रोम्बिन से मिलके थ्रोम्बिन बनाते हैं। और ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन भी एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन ये दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म होते हैं। अब ये जो फाइब्रिन होते हैं ना, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फाइब्रिन मीन्स फाइबर, एक जालीनुमा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड कार्पल्स होता है हमारे बॉडी में वो प्रॉपरली छन नहीं पाता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होने में हार्डली 1 से 2 मिनट जाता है। अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम मैंने बताया, उसके अलावा भी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं। कार्पल्स, प्रोटीन, एलिमेंट्स, विटामिन एंड एंटी क्लॉटिंग, ये हमको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से क्लॉटिंग जो है मेन वो है थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन है। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन हमको ज़रूरत लगेगी ही क्लॉटिंग में। इनमें से एक भी एलिमेंट अगर नहीं रहा तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। एलिमेंट्स में कैल्शियम मेजर रोल प्ले करता है। विटामिन में विटामिन के, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कौन से विटामिन की ज़रूरत पड़ती है इन ब्लड क्लॉट में, तो आंसर इज़ विटामिन के। एंड एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन का काम क्या होता है, ये क्लॉटिंग को नहीं हर जगह होने नहीं देता। अगर हमारे अंदर क्लॉटिंग हर जगह होने लगे तो हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, इसलिए क्लॉटिंग के साथ साथ एंटी क्लॉटिंग भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये हेपेरिन जहाँ पे नेसेसरी है वहीं पे क्लॉटिंग होने देगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्लॉटिंग होने नहीं देगा। So these are the other clotting factors. So that is all for today. Thanks for watching. If you have any question then comment down below. We will definitely rectify your concern. So मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक में. So तब तक के लिए thank you very much.